जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे और माता रानी की कृपा से आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, हमने जो 2 वीडियो पहले पढ़ा चुका है उसमें यानी उस पर आधारित जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या ज्ञात करें। तो आपको पता है बुआ कि 0 से लेकर के 50 तक में कुल कितने संख्या, 50 संख्या। तो उसमें क्या होता है कि 25 गो सम होता है, 25 गो क्या होता है, विषम होता है। चाहे तो आप गिन के भी बना सकते हैं। अगर हम लिख दूं तो देखिए कि पहला क्या होगा 1, दूसरा बात 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 हो जाएगा। उसके बाद 39, 41, 43, 45, 47 और 49 हो जाएगा। टोटल ये संख्या हो गया। अब इसको अगर आप गिनिएगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी 0 से लेकर के 50 के बीच में कुल कितने विषम संख्या होंगे टोटल की अगर हम बात करें 25। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर? ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर आपको, जो निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या का हमने क्या कहा था कि वैसी संख्या जो अंडर रूट में जिसका वर्गमूल नहीं है। अगर आप 10 को देखेंगे तो इसका भी वर्गमूल क्या होता है, नहीं निकलता। इसका मतलब यह परिमेय संख्या है। 24 की बात करेंगे तो यह इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता, इसका मतलब यह अपरिमेय संख्या है। और 35 की बात करेंगे तो यह भी क्या है, अपरिमेय है। लेकिन 121 की अगर आप बात करेंगे तो इसका वर्गमूल 11 निकलता है, इसलिए यह क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। जो आपका जो आंसर होगा वह ये हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि यदि P तथा Q अभाज्य संख्या है तो इनका जो मौसो होता है, तो हम आपको थ्योरी में पढ़ा चुके हैं कि अभाज्य संख्या का जो मौसो होता है वह हमेशा एक होता है। कितना होता है? एक होता है। अभाज्य संख्या का जो मौसो होता है वह हमेशा क्या होता है, एक होता है। याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या का मौसो जो है, अभाज्य संख्या का मौसो, अभाज्य संख्या का मौसो हमेशा हमेशा एक होता है। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चंस की अगर हम बात करें बहुत, अगला क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर हम बात करेंगे तो 2 होता है। और सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या की बात करेंगे तो 4 होता है। 4 2 इसका जब गुणनफल करेंगे तो 8 होता है। ये आपका आंसर है। ठीक है, हम आपको ऑप्शन में भी क्या कहते हैं, आपको कंसेप्ट जब पढ़ा रहे थे उसमें भी बता दिए थे, लेकिन आज हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वो हम करवा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो आप अगर देखेंगे तो पहला ऑप्शन 29 था, तो पहले आपका आंसर हो गया। लेकिन हम लोग सभी को देखेंगे, 25 की बात करेंगे तो यह 5 से भी विभाज्य हो रहा है और 1 से भी हो रहा है, 25 से भी हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं होगा। 16 की बात करेगा तो 16 देखिए ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। 15 की अगर बात करेंगे तो यह 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, मतलब यह भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो कौन सा अभाज्य संख्या? 29 आपका आंसर हो गया मेरे प्यारे प्यारे नन्हे बच्चे। ठीक है, अब आ जाइए अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब वह परिमेय संख्या है। कौन? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या कौन होता है? जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाता है। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर 64/81 है। वो 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है। और 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9 होता है। मतलब इसका वर्गमूल पूर्णतः निकल गया, मतलब यही जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। बाकी के बाकी सब क्या है, ये जो है परिमेय संख्या है, बाकी सब अपरिमेय। देखिए आपको बताए थे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। उसके बाद यहाँ देखिए √21 और √35 दोनों में से किसी का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या है। और रूट देखिए
दो अपरिमेय संख्या का भी गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होता है, जैसे रूट 3 और रूट 2, तो ये रूट 6 हो जाएगा, इसलिए यह भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या कोई तकलीफ? इस 6 क्वेश्चंस में हमें नहीं लगता है कोई तरह का तकलीफ हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को जब पढ़ेंगे बुआ, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत होने के लिए आपको पता है बुआ कि शांत होने के लिए पता है कि क्या कहते हैं, हर में क्या होना चाहिए, या तो 2 के पावर n होना चाहिए, या तो 5 के पावर m होना चाहिए, या 2 के पावर n गुना 5 के पावर n। इसके सिवा कोई भी अगर आ जाता है तो वह क्या होगा, शांत नहीं होगा। तो आप अगर देखेंगे 8 को अगर तोड़ेंगे तो 2 पर पावर 3 के रूप में यह आ रहा है, इसका मतलब यह दशमलव शांत प्रकार है। कौन सा? यह शांत है। बाकी देखेंगे इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, मतलब यह सब क्या है, अशांत है। क्या है? अशांत है। सारे के सारे क्या है, अशांत है। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। ठीक है, अब देखिए 6 बटे कितना है, 15। आप अगर इसको देखेंगे बुआ तो 6/15 को अगर आप तोड़ेंगे तो ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3×5 15, यानी 2/5 हो जाता है। और 2/5 को अगर आप तोड़ेंगे तो 0.4 होता है। इसका मतलब क्या है, यह पूर्ण रूप से कट गया, मतलब यह शांत आवर्ती है। क्या है? शांत आवर्ती। क्या हुआ? शांत आवर्ती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, करा 4 - √3 कौन सी संख्या है। तो एक बउआ क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, उसमें एक अपरिमेय संख्या को घटा दिया। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का घटाता है तो रिजल्ट क्या आता है, अपरिमेय संख्या ही आता है। अपरिमेय संख्या ही आता है। अपरिमेय संख्या ही आता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, यह एक अपरिमेय संख्या है। ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। देखिए 6 तो कभी होगा नहीं, 9 भी कभी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा। होगा कौन सा? 11। 11 ही एक ऐसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं हो रहा है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की बात करें, करा निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब वह उसका वर्गमूल नहीं निकलता। तो अगर आप देखेंगे बुआ तो √5 और √3 का वर्गमूल कभी नहीं निकलता है, बाकी सब का वर्गमूल निकल जाता है। 36 का वर्गमूल बुआ 6 होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है। यहाँ देखिए 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। तो केवल √3 और √5 का ही वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यह कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या है। अगला कह रहा, दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या होते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिए, जब दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालना हो तो अनंत होता है। तो दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। अभी हम नोट पॉइंट करके लिख देंगे, इसमें हम पिछले वीडियो में नहीं बताए थे। ठीक है, तो दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। अगला बात कर रहा क्या बोला, जो 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। अब देखिए 11/15 को तोड़िएगा तो 3 × 5। हमने कहा था अगर 3 7 9 11 13 में से कोई भी एक अंक आया, क्या आया, 3 आया, मतलब यह सारे के सारे मैटर को क्या कर देगा, अशांत कर देगा। क्या करेगा, अशांत। यह क्या हो गया, अशांत होगा, शांत होने नहीं देगा। जब नीचे में हर में अगर 3 आ गया तो वह कभी भी शांत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 14 की बात करेंगे, करा निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या। अब अगर इसको आप चेक करेंगे बुआ तो 64 का भी वर्गमूल 8 होता है, 36 का वर्गमूल भी 6 होता है, इसका भी वर्गमूल निकल गया। 81 का वर्गमूल 9 होता है। अब देखिए 49 का वर्गमूल 7 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। सारे के सारे 3 अगर परिमेय संख्या हो गया तो इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या। और जो है यहाँ पर देखिए इसको अगर तोड़ेंगे तो आप 25/10 होगा। 10 का वर्गमूल कभी भी पूर्ण रूप से नहीं निकलता, इसलिए यह कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। रूट में हमने कहा था, रूट में जितनी भी अभाज्य संख्या सभी क्या है, अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर जितनी भी अभाज्य संख्या है, यानी रूट के अंदर सभी अभाज्य संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, याद रहेगा। तो रूट के अंदर जितने भी अभाज्य संख्या सब अपरिमेय संख्या होगा। तो यह √2 क्या है बुआ, एक अपरिमेय संख्या। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अगला की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, देखिए जरा से। कह रहा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा एक होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा क्या होता है, एक होता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब हुआ, देखिए यहाँ √2 से √2 खत्म हो गया, बचा क्या, 2। अब देखिए √3 का वर्गमूल
कभी नहीं निकलता, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं होगा। 4 + 1 परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, इसका जोड़ भी अपरिमेय होता है। √6 इसका वर्गमूल नहीं निकलता, इसका फाइनली रिजल्ट क्या होगा, ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि दो क्रमिक संख्याओं का HCF, दो क्रमिक संख्या का जो है HCF हमेशा 1 होता है। दो क्रमिक संख्या का कोई भी संख्या लीजिए, उसका मौसा हमेशा 1 होता है, क्रमिक संख्या, ठीक है। अब आइए उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं, इसका मतलब कौन परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की अगर बात करेंगे बोवा, देखिए √7 तो होगा नहीं, √3 भी नहीं होगा, और यह भी नहीं होगा। 3 गो संख्या तो ऑलरेडी, अगर 3 गो आपको पता है 3 गो ऑलरेडी अपरिमेय संख्या छट गया, तो इसका मतलब यह कौन सा होगा, ये आपका आंसर होगा। √75 को आप 5√3 लिख सकते हैं कि नहीं, बताए 25 या 75 होता है, इसको क्या लिख सकते हैं 4√3। 48 को 4 √3 कट गया, कितना होगा 5/4, और 5/4 बोआ क्या है, एक परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, √3 और √5 कौन सी संख्या। तो हमने कहा है कि यदि संख्या रूट में हो और अभाज्य संख्या हो तो वह हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। 3 और 5 एक अभाज्य संख्या है और अंडर रूट में है, इसका मतलब यह अपरिमेय संख्या हो, क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। करा निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न शांत है। तो शांत होने के लिए आपको पता है बउआ कि शांत होने के लिए नीचे में 3 नहीं होना चाहिए। अगर इसको आप तोड़ेंगे यह भी, इसमें भी 3 आ जाएगा, इसलिए यह भी नहीं होगा। इसको भी तोड़ेंगे तो आपको 3 आ जाएगा, और 88 को अगर तोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 × 88 है। और अगर आप इसको तोड़ेंगे तो केवल 2 और 5 के रूप में आएगा, इसका मतलब यह शांत आवर्ती, यह क्या है, शांत आवर्ती है। 160 को अगर आप तोड़िएगा बउआ तो यह 2 और 5 के रूप में ही आएगा। अब देखिए इसको अगर आप तोड़ेंगे तो 3 100% श्योर है, 3 का गुणज है तो आएगा। यह भी देखिए 3 का गुणज है ना, 35 × 105 होता है, 3 का गुणज है, तो इसका मतलब है यह क्या अभाज्य नहीं होगा, क्या कहते हैं, शांत नहीं होगा। क्या कोई तकलीफ, इस 21 क्वेश्चन में कोई तकलीफ हुआ नहीं ना। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें बुआ, तो क्या करा, √3/रूट इतना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर ले बुआ। अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ना, √3 का √3 रहने दीजिए, और 12 को क्या लिख सकते हैं आपको बुआ कि 2 √3 लिख सकते हैं ना, 4 × 12। देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, फाइनली 1/2 बचा, और 1/2 कौन सी संख्या, परिमेय संख्या, इसलिए यह कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। अब आइए 1/√7, √7 अपरिमेय है। अगर परिमेय में अगर अपरिमेय से भाग देते तो रिजल्ट क्या निकलता, अपरिमेय संख्या ही निकलता है। ये सब चीज हम बुआ पढ़ा दिए आपको, कोई तकलीफ। अब देखिए 5 को कह रहा है √2 से गुना करते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त होगा। एक परिमेय को जब एक अपरिमेय साथ गुना करते हैं तो उसका रिजल्ट भी अपरिमेय आता है। सारे के सारे क्वेश्चन पढ़े जा चुके हैं, मतलब जो पूछे जा चुके, हम इसको आपको पढ़ा दिए हैं, फिर भी हम आपसे बना रहे हैं। करा निम्न में कौन सी संख्या बी जाती है, मतलब जो इसमें से 3 गो एक जैसा है, एगो अलग है। अब देखिएगा बुआ, यह 2/3 क्या है, परिमेय संख्या है। 7/3 परिमेय संख्या। 25/49 है, मतलब 25 का वर्गमूल 5 हो गया, 49 का वर्गमूल 7 हो गया। मतलब यह एक √11 जो यह अपरिमेय संख्या, 3 गो परिमेय संख्या। तो आपका जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, √11 हो जाएगा। करा निम्न में से कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या अगर देखेंगे बुआ तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या, √7 भी अपरिमेय संख्या है, यह भी अपरिमेय संख्या है। ये 4/5 मतलब यह एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या। 27 नंबर प्रश्न की बात कर, निम्न में से कौन अलग है। अलग का मतलब 3 गो एक जैसा होगा। आप देखिए 3/5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए ये 25/4 भी एक परिमेय संख्या, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 का वर्गमूल 2, यह भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन 2/5 एक अपरिमेय संख्या, मतलब यह आपका आंसर हो जाएगा। √2/5 क्या है, अलग है। अब आइए अगला क्वेश्चन है, 0.23 पर रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में लिखे। परिमेय संख्या के रूप का मतलब हमने बताया था कि पॉइंट के बाद जितने अंक पर रेकरिंग होता है उतने बट्टे में 9 लिखना है। तो 2 अंक पर रेकरिंग है, 2 को 9 लिख दीजिए, 23/99 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, करा संख्या इतना को p/q के रूप में लिखें। तो हमने कहा था 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 गो अंक लिखा जाएगा, दो अंक लिखा जाएगा, ठीक है। 3 गो तो कभी होगा नहीं, 3 गो कभी नहीं होगा, 3 गो तो ऐसे भी खत्म हो गया। अब क्या किया जाता है, जिस पर रेकरिंग नहीं रहता वो उसको माइनस कर लिया जाता था। 2343 में से अगर 23 घटेगा तो 2320 हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर नंबर क्या होगा, 1 होगा। आंसर नंबर क्या होगा, 1 होगा। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ 29 क्वेश्चंस को क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बचा हुआ, जरा हम उसको हम भी आपको बता देते, उस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए
दो क्वेश्चंस में क्या क्या आता है जरा सा वो याद रखेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट आप याद रख लीजिएगा। कंसेप्ट में क्या याद रखना कि पाई एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन पाई का मान 22/7 होता है जो हमेशा परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो आप एक बात यहां से याद क्या कर लीजिएगा कि पाई का मान परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। पाई का मान क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। उसके बाद एक और याद रखिएगा कि दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। यानी दो परिमेय संख्या के बीच क्या होता है, अनंत परिमेय संख्या होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 होता है जो हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, पाई का मान परिमेय संख्या होता है, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसमें बेसिक का जो जितने भी पार्ट्स होते हैं, बेसिक पार्ट्स आपका जो है सारे के सारे क्या हो गए, क्लियर हो गए। ठीक है, और इनसे यानी बेसिक यानी नंबर सिस्टम से जो भी क्वेश्चंस अगर आएगा तो इससे क्वेश्चंस आपका बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, इससे बाहर जाने वाला नहीं है। अब हम लोग जो है इससे थोड़ा आगे मतलब जो है इनसे आगे की क्लास हम लोग करेंगे जिसमें आपका क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आप परेशान आपको नहीं होना है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रुकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आपके पास आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।